I intend to do business with Billy Kimber. Is there any man here named Shelby? I'm planning an expansion onto the racetracks. It would be an honor to work with you, Mr. Kimber. Nobody works with me. People work for me. Danny, you're a good man and a good soldier. Yes, Sergeant Major. Freddie Thorne is at the very top of my list. Well, cross him off. He won't be returning to the city. We're not going anywhere, Ada. We're going to stay here. We're going to marry here with our baby. I'm not afraid of Tommy Shelby. Thomas, you sell those guns to anyone who has use to them, you will hang. Dump them somewhere the police can find them. No. Thomas Shelby is now the beginning, the middle, and the end of your mission. So what shall I do? You must do everything you can to get close to him. Dig out a nice dress. Want to take you to the races? I warn you, I'll break your heart. Already broken. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. सुनो, एक बोतल विस्की और 3 ग्लासेस देना प्लीज। स्कॉच या आयरिश? आयरिश। मैंने सोच लिया है, मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे ड्रेस के लिए 2 पाउंड और 10 शिलिंग्स नहीं दोगे। मैं पहले तुम्हें 3 पाउंड दे चुका हूँ। जो सूट तुम पहनने वाले हो वो कितने का है? मैं और वो भी सूट के पैसे दूंगा। जिस दिन सूट के पैसे मांगेंगे उस दिन जलाकर राख कर दी जाएंगे। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं गरीब दिखूं? मैं क्या चाहता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे लिए थोड़ी तैयार हो रही हो। अगर मुझे थोड़ी चढ़ जाए तो मुझे माफ करना मिस्टर शेल्बी। पियो। हम जैसे लोगों की हिम्मत नहीं होती कि इस पब में एंटर करें। अगर जेब भरी हो और अगर इरादे ठीक हो तो कोई भी आ सकता है। तो तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कोई काम है। सीरियस बात है मिस्टर शेल्बी। सवाल यह है कि कौन क्या जानता है सड़क के आखिर में जो BSA फैक्ट्री है उसके बारे में। आपको पता ही होगा कि वहां के ज्यादातर पेंट शॉप आयरिश लोगों के हैं। ऐसी बड़ी जगह में अफवाह आग की तरह फैलती है। अफवाह यह है कि वहां रॉबरी हुई थी। रॉबरी किस चीज की? गन्स मिस्टर शेल्बी, और वो भी बहुत सारी गन्स। तो आप मेरे पास क्यों आए हो? उस फैक्ट्री की एक नाइट शिफ्ट ही काफी है अफवाहें फैलाने के लिए। उन्हीं अफवाहों में से एक अफवाह यह भी है कि वो रॉबरी पीकी ब्लाइंडर्स ने की थी। फिर तो आपके नाइट शिफ्ट वाले सपने देख रहे होंगे। हो सकता है या शायद नहीं। मिस्टर शेल्बी, हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको उन गन्स की लोकेशन का पता चले तो हम ढेर सारा पैसा देने को तैयार हैं। इतना पैसा है आपके पास? हमारे पास पब से आए कलेक्शंस हैं। किसकी नुमाइंदगी? आयरलैंड के लोगों की तरफ से। द आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। अच्छा, वाकई? हाँ, यही सच है। तुम्हें हम लोग बेवकूफ लग रहे हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा।
Oh, Father, why are you so sad on this bright Easter morn? मैगवायर, अपना मुंह बंद करो. When Irishmen are proud and glad of the land where they were born. मैगवायर, चुप रहो. हम यहाँ काम की बात करने आए हैं. I see sad memories of you, of far off distant days, when being just a boy like you, I joined the IRA. गाते अच्छा हो तुम. ठीक है, कोई बात नहीं. जब मुझे उन गन्स का पता चलेगा तब मैं तुम्हें सब बता दूंगा. I long to see the boys of the old IRA. गाना तो सिर्फ सैटरडे को अलाउड है ना? विस्की में अलग ही जादू होता है. इंसान की सच्चाई बाहर लाकर रख देती है. वैसे इन देश प्रेमियों को क्या चाहिए? अरे इनकी कोई औकात नहीं है. स्पार्कब्रुक के लोकल पब में दारू पीने वाले लोग हैं. इनके विद्रोही तेवर केवल गाना गाने भर के लिए. क्या तुम्हें इनसे सिंपैथी है? मुझे किसी से किसी तरह की सिंपैथी नहीं है. मुझे नहीं लगता तुम उनकी बातें पूरी तरह समझ पाए. चाहो तो अगली बार मैं ट्रांसलेट कर सकती हूँ. मेरी नौकरी शुरू कर रही हो क्या? मुझे लगा मैं कर रही हूँ. फिर तो रेसिंग के लिए जरूर आ रही हो. 2 पाउंड 10 शिलिंग्स, इतना ही ना? 10 शिलिंग्स. लाल रंग की ड्रेस लेना, उसके रुमाल से मिलता जुलता. किसके रुमाल से? ईडा, ये क्या है? देखो, मैं इस ड्रेस में वहां से भागती हुई आई हूँ फ्रेडी. तुम पागल हो. हाँ, तुम्हारे प्यार में पागल हूँ मैं. I love you. I love you too. वो जितना रोकेंगे मैं उतनी ही पागल होती जाऊंगी. जल्दी चलो, फादर इंतजार कर रहे हैं. रुको. कैसी लग रही हूँ? एंजल की तरह. मॉस, ब्लैक स्वॉन के बारे में क्या जानते हो? खुफिया सूत्रों से पता चला है कि उस जगह पर IRA के लोग इकट्ठा होते हैं. सर, सारे जहाज चलाने वाले दारू पीकर गाना गाते रहते हैं वहां पर. IRA के लोग उनके नजदीक नहीं जाएंगे. तो फिर दोनों गन्स क्यों खरीदना चाह रहे हैं? आपके पास उनके नाम हैं? क्या वो तुम्हारे लिए सब कुछ करे? कौन सर? एक जासूस लड़की तुम्हारे सारे आदमियों से ज्यादा ही काम करती है. हम लोग पुलिस ऑफिसर्स हैं सर, स्पेशल फोर्स नहीं. जब तक क्राइम ना हो जाए तब तक हम कुछ नहीं कर सकते. शायद मुझे अपने कुछ लोगों को द ब्लैक स्वान में पूछताछ के लिए भेजना चाहिए. उन्हें छुपने पर मजबूर करोगे? यह बहुत ही बेकार आइडिया है सार्जेंट. माफी चाहूंगा पर मेरे आइडियाज फ्रांस के एक्सपीरियंस से आते हैं. मेरे अधिकतर साथियों ने फ्रांस में भी सर्व किया है सर. और मैं हर दिन अपने देश की सेवा करता हूं. अब तुम जा सकते हो.
मुझे पसंद करती हो? कौन हो तुम? कॉपर? देखा है, तुझे गैरिसन में काम करते देखा है। चल मेरे साथ, मैं तुम्हें पूछताछ के लिए ले जा रहा हूं, आयरिश फ्री स्टेट की तरफ से। आप ठीक है? तुम्हारे पास गन है? नहीं। तो फिर बताती हूं। आज एडा और फ्रेडी ने शादी कर ली है। उन्होंने तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं माने। दोनों अभी भी इसी शहर में हैं। उन्हें मैं संभाल लूंगी। थॉमस, मैं संभाल लूंगी। कहाँ है वो दोनों? फ्रेडी के साथियों के कई ठिकाने हैं, लेकिन तुम्हें क्यों जाना है? शादी का तोहफा भेजना चाहता हूँ, सही रहेगा ना? अगर वो यहीं रुके तो कितना बुरा होगा। मैंने प्रॉमिस किया था फ्रेडी को शहर से बाहर भेज दूंगा। प्रॉमिस किसे? मैंने पुलिस वालों से कहा था फ्रेडी वापस नहीं आएगा। ये डील का हिस्सा थी। कौन सी डील? क्या हमने फैमिली वोट किया था? फैमिली मीटिंग की थी? अगर तुम मुझे एडा और फ्रेडी को संभालने दोगे तो सब सही होगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। या तो आप फ्रेडी को शहर से बाहर भेजेंगी या फिर मैं उससे अपने तरीके से निपटूंगा। सर, जिस विक्टिम के बारे में आपने बताया था वो द ब्लैक स्वान पब में बैठकर दारू पी रही थी, और एक पड़ोसी का कहना है कि जिस जगह पर बॉडी मिली थी उस जगह से उसने एक औरत को जाते देखा था। मैं सोच रहा था कि कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं हो सकता। किससे कनेक्शन सार्जेंट मॉस? आपने कहा था आपकी जासूस एक औरत है। क्या पता कोई नया प्लान बन गया हो? जान से मारने का, जैसा बेलफास्ट में हुआ। वैसे भी रिपब्लिकन्स मशहूर फसादी लोग हैं। उसे किसी अपने ने ही मारा होगा। अब तुम जा सकते हो सार्जेंट, और उन्हें ऑपरेटिव्स कहो, ना कि जासूस। ऑपरेटिव्स, ठीक है सर। आखिर ये यहां क्या कर रही है? 200 पाउंड फ्रेडी। किस लिए? हमारे लिए, ताकि हम यहां से हमेशा के लिए चले जाएं। और ये आए कहां से? फैमिली फंड से। मजबूर लोगों की जेब से लिए गए पैसे। समझने की कोशिश करो। टॉमी आसानी से नहीं मानेगा। परिवार में कम्युनिस्ट का होना बिजनेस के लिए ठीक नहीं है।
तुम दोनों को यहां से जाना होगा। आपको लगता है मैं टॉमी शेल्बी को संभाल नहीं सकता? नहीं संभाल सकते। तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं, पर मुझसे भी नहीं संभल रहा। मैं टाउन गई थी, क्यूनार्ड ऑफिस। तुम दोनों के लिए टिकट बुक की, अगली बोट की, लिवरपूल से न्यूयॉर्क के लिए। अमेरिका फ्रेडी, वहां रिवॉल्यूशन खत्म हो चुका है, हम सेफ रहेंगे। क्या तुम दोनों मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दोगी? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ऑब्जर्व करना और रिपोर्ट करना यही काम था। वो कहाँ रहता है ये जानना हमारे लिए जरूरी था। मैंने तुम्हें समझाया था कि अपने अतीत की वजह से कोई फैसला मत लेना। तुम उसके पीछे गई क्योंकि वो IRA से मुझे था। लगा उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। नियमों के हिसाब से मुझे तुम्हें गैरिसन लेन से हटा देना चाहिए। नहीं, चेल्टनहम कल है। अपने आप को बहुत ही सीरियसली लेती हो। ये एक एक्टिव मिलिट्री मिशन है, आपने ही कहा था। मैं बस अपना काम कर रही हूँ। ग्रेस, एक बेस फिनियन के मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सलामती इंपॉर्टेंट है। किसी को मारने का असर दिलो दिमाग पे होता है। और रही बात मेरे दिल की, मैं जानती हूँ कि हमारे फैमिली कनेक्शन की वजह से आप मेरा ज्यादा ध्यान रखते हैं, पर आप मेरे डैड मत बनिए। तुम्हारी चिंता होती है। मिस्टर शेल्बी सर। मिस्टर जैंग, ये सूट बिक चुका है सर, अभी थोड़ी देर में इसे लेने आएंगे। हाँ जानता हूँ। चलो चलो जाओ यहाँ से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है यहाँ कोई लड़ाई ना करे। कोई बात नहीं, हम लोग दोस्त ही हैं। तो तुम अपना सूट चेल्टनहम से ले रहे हो? नहीं, बहुत अच्छा है। और ये तुम्हें कैसे पता चला? मुझे बहुत सारी बातें पता है मिस्टर किम्बर, और मैंने आपको पहले भी कहा था मैं ली ब्रदर्स को जानता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि वो चेल्टनहम रेसेस के लिए जाने वाले। वो बहुत सारा पैसा हारने वाले हैं चालू औरतों और धीमे घोड़ों पर। नहीं, उनकी प्लानिंग के हिसाब से वो तुम्हारे सट्टेबाजों को लूटने वाले हैं। अपने चौकर और रेफलर पर ध्यान दो। तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें संभाल नहीं सकता? मैं तो बस आगाह कर रहा था, दोस्ती के नाते, और कुछ नहीं। ठीक है, चेल्टनहम में मिलते हैं। मैं तुम्हें अपने स्टैंड से सलामी दूंगा। रेस के लिए आ ही रहे हो तो अपनी खूबसूरत मेड को भी लेते आना। वो तो आएगी ही। कॉमरेड्स, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों का इस तरह मिलना गैर कानूनी है। चीफ इंस्पेक्टर कैंपबेल ने ऑर्डर जारी किया है कि हम एक साथ सिर्फ 3 लोगों से ही मिल सकते हैं। तो नियम का पालन करते हुए हम लोग 3-3 के ग्रुप में आ जाते हैं। लड़कों, तुमने सुना? ये वही सीटी है जो पहले हमें एकजुट करने के लिए बजाई जाती थी और अब हमें तोड़ने के लिए बजाई जा रही है। तो इससे पहले कि गार्ड्स अंदर आए, जो लोग भी स्ट्राइक करना चाहते हैं हाथ उठाएं। अब जा सकते हो, फैल जाओ, ये संदेश अपने घर ले जाओ। अगर एक साथ रहे तो हमारी हार नहीं होगी। टॉमी, रुको। टॉमी, क्या चल रहा है ये सब है? अभी अभी पुलिस ने फैक्ट्री में एक रैली पर छापा मारा है। क्या लगता है फ्रेडी वापस आ गया है? हाँ, वो आ गया है और वो एडा के साथ है।
वैसे इस बर्मिंघम में 4 इंच हील पहनने वाली लड़की को ढूंढना इतना मुश्किल तो नहीं है। वो उन लोगों के साथ है। उन्होंने पूरे शहर में खुफिया अड्डे बना रखे हैं। बस इतना बताओ कि वो है कहाँ पर। टॉमी, तुम्हें आर्थर से भी बात करनी चाहिए। क्यों, अब आर्थर को क्या हो गया? उसे वापस से दौरे पड़ रहे हैं। लोग अक्सर मुझसे वो सवाल पूछते हैं जिसका मेरे पास जवाब नहीं होता। क्या यह सच है कि एडा ने शादी कर ली? मैं कहता मुझे नहीं मालूम। अब वो कहां रह रही है मुझे नहीं मालूम। आर्थर, द ब्लैक स्वान के पैडी को किसने मारा? मैं कहता हूं कौन पैडी? पूछते हैं क्या तुम पीकी ब्लाइंडर्स ने बीएसए से गन्स चुराई? कौन सी गन्स, टॉमी? आर्थर, उस लड़ाई के बाद मुझे लगा तुम्हें आराम की जरूरत है। बताओ कौन सी गन्स, टॉमी? आर्थर, मैं बस तुम्हें बताने ही वाला था। तुम मुझे बताने वाले थे? आर्थर, बात सुनो मेरी। पिछले कुछ सालों से तुमने बहुत मुश्किल दौर देखा है। ऊपर वाला जानता है तुम्हें आराम की जरूरत है। ऊपर वाले ने हमारी तकदीर बदल कर रख दी और एक नायाब मौका हमारी झोली में डाल दिया। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि वो हम हैं जिनके पास मशीन गन्स हैं और वो बड़े बड़े बर्बाद हो रही हैं। समझे? चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चलो उठो। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? ऐसा क्या है जो तुम हमेशा से चाहते थे आर्थर? बताओ। जब हम फ्रांस में थे तब तुम अक्सर कहा करते थे कि जब मैं इंग्लैंड वापस जाऊंगा तब अपना एक खुद का पब खोलूंगा। देखो इसे। तुम्हारा दिल अब नर्म हो गया है टॉमी। तुम्हें कैसे मालूम कि ये बिकाऊ है? यहां हर चीज बिकाऊ है आर्थर। देखो, आजकल हम अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं, तो हमें एक लीगल बिजनेस चाहिए अपने काले पैसे को सफेद करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी तुमने पब में गुजार दी, तो गटकना सीखो पीने की बजाय। पर मैं ड्रिंक तो कर सकता हूं ना? तुम्हारा पब है, जो मर्जी चाहे कर सकते हो। माफी चाहूंगा, पता ही नहीं चला आप लोग कब आए। बताइए क्या लाऊं? बदमाश बच्चों की करतूत है। दूसरा वाला भी पंक्चर कर दिया। मिस्टर कैम्बल को पूरी जानकारी चाहिए। आज किसी
दंगा भड़काने वाली यूनियन के आदमी ने बीएसए में हड़ताल की शुरुआत कर दी और वो फ्रेडी थॉर्न है। तुमने तो कहा था वो वापस नहीं आएगा। जानता हूं वो भी शहर में, मैं उससे निपट रहा हूं। इंस्पेक्टर कैम्बल को लगता था कि ये इलाका तुम संभालते थे। हाँ, मैंने कहा ना मैं उससे निपट रहा हूं। मैंने सुना फ्रेडी ने तुम्हारी बहन से शादी की है। अरे वाह, क्या फैमिली है। तुम तो क्रिसमस का इंतजार कर रहे होगे। फ्रेडी थॉर्न को हमारे हवाले कर दो, वरना हमें तुम्हारी बहन को गिरफ्तार करना होगा और उसे 4 साल की सजा होगी। फ्रेडी को हमारे हवाले कर दो, तुम्हारी बहन को हम जाने देंगे। चलो, गुड नाइट टॉम। क्या तुमने फ्रेडी को देखा है? नहीं। या टॉमी को? I have to find Freddie. Drink this first. No, I have to find them. I think they're going to kill each other. Wait. Who's going to kill who? बात करने की जरूरत है। बताओ, आखिर तुम चाहते क्या हो फ्रेडी? मैं बस इसलिए आया हूं कि ये पैतरा काम नहीं करेगा टॉमी। पॉली आई थी, उसने ये दिया। नहीं, पॉली घबरा कर तुम्हारे पास आ गई होगी, या फिर वाइन का कमाल होगा। तुम्हारी ईमानदारी की दाद देता हूं मैं। अगर तुम ये गन नहीं चलाने वाले हो तो फिर मेरी बात खत्म नहीं हुई। बैठो, बैठ जाओ, बैठो। मुझे उन गन्स के बारे में जानना है। याद है वो दिन जब हम यहाँ कूदा करते थे और 1 मिनट में इसे पार कर लिया? मैं यहां सिर्फ काम की बात करने आया हूं टॉमी। अब भी वैसा ही कर सकते हैं क्या? तुमने एडा को अपने झांसे में क्या फंसा लिया? क्योंकि वो एक शेल भी है। तुम्हें क्या लगा तुम जो चाहो वो कर सकते हो? तुम्हारे चक्कर में अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। वाह टॉमी, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? टॉमी, मैं उससे प्यार करता हूं। जब वो 9 साल की थी और मैं 12 साल का था, और वो भी मुझे तब से प्यार करती है। प्यार का मतलब समझते हो? ये शादी नहीं टिकने वाली। फ्रेडी को आपके पैसे नहीं चाहिए, और अब पुलिस वाले बोल रहे हैं कि फ्रेडी को उनके हवाले कर दें, नहीं तो एडा के नाम का भी अरेस्ट वारंट निकाल देंगे। ये सब कुछ आप ही की दया का नतीजा है पॉली। अब से सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगा। ठीक है,
तैयार हो? वो लोग नजदीक आ रहे हैं। मैं आगे जाता हूं। टॉमी आराम से। टॉमी आराम से। डैनी संभल कर। टॉमी, टॉमी, टॉमी। अंदर आ जाओ। प्राइवेट फेस बैंक हाजिर है सर। आराम से। तो लंदन से क्या खबर है? मैं वहां के एक पब में था। द मदर रेड कैप एक आयरिश पब था। वहां एक बुजुर्ग से बर्मिंघम के बारे में बात हुई। उसने कहा कि हालात सही नहीं है। एक आयरी का आदमी भी मारा गया। उसकी सारी बातों में से मुझे बस इतना याद है कि वहां के हाई कमांड को लगता है कि पीकी ब्लाइंडर्स ने उसे मारा है। मैंने अगली बोट पकड़ी और यहां आ गया। क्या ये सच है? नहीं, झूठ बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैलता है। तुम उन्हें मेरा मैसेज भेजो। उनसे कहो कि वो किसी को बात करने के लिए यहां भेजे। उन्हें बताओ कि कोई गलतफहमी हुई है और हम कोई परेशानी नहीं चाहते। कम परेशानियां हैं क्या? जो और चाहिए? विस्की और सिगरेट। इस हवा में उसे महसूस कर सकता हूं। कभी कभी मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। उन्होंने हमारे काम की कभी इज्जत नहीं की। हाँ, और हमने वो बेकार काम कर भी दिया। कभी कभी सपना रात भर चलता रहता है। जब भी यहां लेटता हूं मुझे आवाजें आती हैं फावड़ों की और कुदालों की, वहां उस दीवार से। और मैं प्रार्थना करता हूं कि उस दीवार के टूटने से पहले सूरज उग जाए। नहीं, प्रार्थना नहीं करता, उम्मीद करता हूं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जीत सूरज की होती है, मगर ज्यादातर वो आवाजें सूरज से जीत जाती हैं। High up in the sky in my car, drifting down into the abattoir. You see what I see, dear? The air grows heavy. Listen to your breath, entwined together in this culture of death.
Do you see what I see, dear? Sliding over here, let me give you a squeeze to avert this unholy evolutionary trajectory. Can you hear what I hear, babe? Does it make you feel? तुम्हारी बहन यहाँ आई थी। वो तुम्हें और फ्रेडी को लेकर परेशान थी, कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मेरा मतलब वो ठीक है, लेकिन उसे सुकून की जरूरत है। औरतें बातें करती हैं। बातों के अलावा उन्हें आता है क्या? तुम्हारे बारे में कह रही थी, कहा कि तुम सारी बातें खुद तक रखते हो। हाँ, यही तो मर्दों का काम है। तुम्हारी बहन अच्छी है, आसान नहीं है। उसका भाई और पति आपस में झगड़ रहे हैं। मर्दों को भी बात करनी चाहिए। तुमसे? क्यों नहीं? मैं बार मेड हूं, बातें करना मेरा काम है। मर्द हमेशा अपनी सारी परेशानियां हमें बताते हैं। वैसे तुम और फ्रेडी किस बात पर झगड़ रहे हो? कल सुबह 9 बजे मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। ड्रेस खरीदी तुमने? हाँ, एक ड्रेस खरीदी है। दिखने में कैसी है? उसने ऑयल बदल दिया और ग्रीसिंग भी कर दी है। तो ये मुझे चल्टन तक ले जाने वाला है कर्ली? वो मैकेनिक तो अच्छा है, लेकिन ये सब उसे पसंद नहीं। गाड़ियों में जज्बात नहीं होते, इसलिए मैं उनसे बात नहीं करता। हाँ, और शायद टॉमी को तेजी से निकलने का मौका चाहिए होगा। लीज तो सारे ट्रैक के ऊपर फैले हुए हैं, और केम्बर के लोग भी, और उसके पुलिस वाले भी। उस रास्ते का सारा कंट्रोल उसके हाथ में ही है। इसे प्लीज स्टार्ट कर दो चार्ली। इस कार में 4 सीट्स हैं। जिंदा वापस आना चाहते हो तो और लोग लगेंगे तुम्हें। बस मैं और एक लड़की जाएंगे। सिर्फ हम दोनों ही वहां जा रहे हैं क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। अटेंशन! सुनो साथियों, ऊपर जाने से पहले ये हमारी फाइनल मीटिंग है। 60 मील की दूरी पर चेल्टनहम रेस ट्रैक है। जॉन, हमारा मिशन क्या है? हमें अपना पूरा ध्यान ली फैमिली पर रखना है। सही कहा।
ली फैमिली सट्टेबाजों से पैसे की फेरबदल में लगे हैं। चौकर को पैसे देना, लॉटरी खरीदना, उन्हें डराना धमकाना, लेकिन आज हम लोग उन्हें ये सब नहीं करने देंगे। किम्बर के लोगों का क्या? मुझे लगा उसके लोग उसके साथ हैं। उसने अपने आदमियों को सड़ने के लिए छोड़ दिया। अब वो सब ली फैमिली के टुकड़ों पर पल रहे हैं। अब हम किम्बर को काम करना सिखाएंगे। जिसे जो अच्छा लगता है ले लो। जिन्होंने गन ली है, जब तक सामने वाला गन ना निकाले तब तक गन मत निकालना। ये सब शांति से होना चाहिए। तो फिर हम कैश कब शेयर करेंगे? हम नहीं करेंगे। अपने पास कैश नहीं रखेंगे। तुम लोग टॉमी की आर्मी में हो बॉयज। सिर्फ अपनों पर भरोसा करो। चलो चलते हैं। क्या हमें यहाँ से आने की इजाजत है? नहीं, मैं हमेशा रेस ट्रैक के लिए पीछे वाले रास्ते से आता हूँ। बिना वजह की झंझट नहीं चाहिए। यहाँ कोई नियम कानून नहीं चलता और क्रिमिनल से मुझे सख्त नफरत है। इस तरफ। क्या हम भी दांव लगा सकते हैं? जुआ बेकार के लोगों के लिए। इस तरफ। शुक्र मनाओ कि तुम मेरे साथ हो, वरना फिक्स रेसेस में अपने पैसे बर्बाद कर देती। मैं हमेशा सोचती हूँ कोई रेस कैसे फिक्स कर सकता है। मुझे कैसे मालूम होगा? सुनो, बात तुम करोगी, ठीक है? क्या? सिक्योरिटी वाले को बोलो कि तुम हो लेरी सारा डुगन। आराम से, आराम से। कानेमारा की लेरी सारा डुगन। तुम अपने घुड़सवार से मिलने गई थी, लेकिन वापस आते वक्त रास्ता भूल गई। डैंडी फ्लावर। अगर मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं एक प्रशियन हूँ और इंग्लिश का एक शब्द नहीं जानता। चलिए मोहतरमा, जरा अपना जलवा दिखाइए। मुझे गैरिजन ज्यादा पसंद है। डांस करोगी? अगर प्यार से पूछो तो क्यों नहीं। लेडी सारा कानेमारा से, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? रॉबर्ट्स, पीकी ब्लाइंडर्स यहाँ आ चुके हैं। मिस्टर किम्बर, मैंने आपसे कहा था वो बहुत हिम्मत वाला है और उसका फिगर बहुत कमाल है। तुम्हारे ब्लैक बूट के लिए चौक लाया हूं। एक सिक्का 5 पाउंड। तुम्हारे साथ बिजनेस करके अच्छा लगा। हेलो रेस, बिजनेस कैसा है? उठ उठ, सीधे खड़े रह, समझा? शांत हो जाओ रेस, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा कान उखाड़ लूंगा। मेरी बात सुनने के लिए तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। बिली किम्बर के नाम से अब कोई दांव नहीं लगेगा, समझ गए? अब हम हिफाजत करने वाले हैं। पीकी ब्लाइंडर्स के ऑर्डर से मैं इस
चुराए गए पैसों को अपने कब्जे में लेता हूं। या तो तुम्हारा लेफ्ट पैर राइट पैर से ज्यादा स्ट्रांग है या फिर हम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद है कि इसमें रेजर ब्लेड्स शामिल नहीं होंगे। मैंने तय कर लिया मुझे दुनिया में आगे जाना है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? मैं कभी मजाक नहीं करता। हमने लीज का पीछा ट्रैक से होते हुए डेवन रोड तक किया और सारे पैसे ले लिए। क्या ड्रेस है, तुम इसे मेरे पब में पहन सकती हो। लड़कों के लिए दारू खरीद लेना, किसी को चोट तो नहीं आई? हाँ, छोटी मोटी खरोच आई है। चलिए लेडीज से रात चलते हैं। थोड़ा आराम से। एक्सक्यूज मी। आपका पैसा मिस्टर किम्बर, और ये ली ब्रदर से छुड़वाया गया है। ये वापस कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि यहां इंसाफ होगा। आपकी खुद की सुरक्षा खतरे में है मिस्टर किम्बर। आपके लड़के अब घूस लेने लगे, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आगे से रेस ट्रैक की सिक्योरिटी का सारा कॉन्ट्रैक्ट पीकी ब्लाइंडर्स को दे दीजिए। हम लोग आपका ढेर सारा पैसा बचाएंगे मिस्टर किम्बर, ढेर सारा पैसा, और उसके बदले में आप देंगे 5% अपने मुनाफे का और 3 लीगल बेटिंग पिचेस उन रेसेस की जो सेवन नदी के नॉर्थ तक जाती है। और अगर हमारा काम आपको ठीक लगे तो 1 साल बाद 3 की बजाय 6। तो क्या ख्याल है मिस्टर किम्बर? तुम मेरे अकाउंटेंट से बात कर लो, मुझे डांस करना है। थॉमस का कहना है कि मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूं। एक बार में कितने आदमियों को काम पर लगा सकते हो तुम? इस वक्त हमारे बहुत सारे आदमी काम पर लगे हुए हैं। 2 गार्ड्स हर सट्टेबाज पर। हर मीटिंग के लिए? हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिप्सीज के बहुत से अच्छे लोगों से। आराम से पता चल जाएगा लीज कहां से हमला करेंगे, क्योंकि हर झगड़े फसाद के लिए तुम पुलिस पर तो भरोसा नहीं कर सकते, और वैसे भी हम लोग उनसे ज्यादा ईमानदार हैं। लगता है डील होने वाली है। हमारे बीच बातें चल रही हैं। तो ठीक है, फिर मैं भी कुछ बातें कर लेता हूं। अच्छा सुनो, हमें मिस्टर किम्बर के घर डिनर के लिए जाना होगा। उनका घर यहाँ से कुछ मील की दूरी पर है। उससे पहले मुझे उनके अकाउंटेंट के साथ कुछ काम है, तो तुम साथ में जाओगे मिस्टर किम्बर के? वो और मैं? हाँ, जब तक काम खत्म ना हो जाए। बात समझ आई? और इस एक्स्ट्रा टाइम के लिए मैं पूरे 3 पाउंड दूंगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है मैं बिकाऊ हूं? हर कोई बिकाऊ है ग्रेस। हम सब बस अपने अलग अलग हिस्से बेचते हैं। तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए काम करना चाहती हो, तो फिर तुम्हें थोड़ा होशियार बनना ही पड़ेगा। तो डील ये है कि वो तुम्हारे साथ 2 घंटे रहेगा। उसे लगता है कि वो बहुत ही चार्मिंग है। वो सोचता है कि वो तुम्हें बहका सकता है। जब भी लगे वो हद पार कर रहा है तो उसे सबक सिखा देना। तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की एक क्लॉज हूं मैं। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है तो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी ग्रेस। तो क्या डील मंजूर है? तुम चाहो तो तुम भी अपनी किस्मत आजमा सकते हो। हाँ, डील मंजूर है। 2 घंटे। हाँ। शर्त लगा लो, मेरे लिए 1 घंटा ही काफी होगा। तो चले?
उसने कहा होगा ना कि मेरे साथ मजे करो, और वो उसके साथ करेगा। यही सौदा हुआ होगा ना। तुम्हारी वाली होगी, लेकिन मैं नहीं हूं। पता है, मैं हैट्स बनाया करती थी जब उससे मिली थी। ये भी मैंने ही बनाई है। कमाल के डिजाइन्स थे मेरे। हैट बहुत सुंदर है तुम्हारी, वाकई में। वो लड़की है ना? सच बताऊं तो मैं खुद नहीं जानता वो क्या है। रेस के वक्त तो तुम मुझसे नजरें फेर रही थी, तो क्या अब आंखों में आंखें डालकर डांस करना सिखाओगी मुझे? ये म्यूजिक बहुत स्लो है, चार्ल्सटन लगा दो। करीब से डांस करने के लिए तो यही म्यूजिक अच्छा है। अब बस भी करो, वहां तो इतना जिद नहीं कर रही थी तुम। कभी इतना आलिशान घर देखा है? देखो अपने आप को, किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लगती तुम। मुझे एक सिगरेट चाहिए। ओह देखो, कुछ गिर गया मुझसे, इसे उठाओ। खुद ही उठा लो। तुम एक बारमेड हो, मुझसे ग्लास गिरा तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं तुम इसे अभी उठाओ। तुम्हारी औकात क्या है? मैं तब से अच्छी तरह से बर्ताव कर रहा हूं। मैं ग्लास गिराऊंगा, तुम झुकोगी और तुम्हें उसे उठाना होगा। तुम अभी झुकोगी और तुम्हें उस ग्लास को मेरे सामने उठाना होगा। सुना तुमने? कौन है? नहीं सर, नहीं। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अभी टाइम बाकी है। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज। पहले मैंने सोचा कि तुम इसका इस्तेमाल करो, लेकिन आखिर में मेरा मन नहीं माना। देखो बात यह है, हो सकता है ये बाहर से अच्छी लग सकती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। हाँ, इसे सिफिलिस है। तुम इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए तो मुझे लगा तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो और मेरा काम बन जाएगा, पर मुझे अभी अभी पता चला तुम इसे मेरा बड़प्पन कह सकते हो। हाँ, ये ठीक है, तुम कार के पास जाओ। मैं खुद जा सकती हूँ। ये सब भुलाकर हम आपस में हाथ मिला सकते हैं। दिन की शुरुआत में मैं कोनेमारा की लेडी सैरा थी, और शाम तक तुमने मुझे बना दिया जिसे एक बीमारी है। तुम एक नंबर के कमीने हो जिसने मुझे उसके साथ छोड़ दिया। लेकिन अचानक तुम्हारा मन बदल गया। आखिर तुम्हारा मन क्यों बदला थॉमस? Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and